श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा मयाली गांव जसपुर छत्तीसगढ़ में चल रही है। आज 5वें दिवस की कथा पूरी हो गई है। आज की कथा में गुरुजी ने 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। आपको तीनों उपाय इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला गुरुजी ने बताया, यदि जीवन में बहुत दुख हैं, परेशानियां हैं, दुख परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं जीवन से, तो आप भोलेनाथ के मंदिर जाना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुजी ने कहा, मंदिर जाकर आप 4 कार्य प्रारंभ कीजिए। आपके जीवन से दुख, संकट, कष्ट दूर होंगे। पहला कार्य है, आपको 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना है। दूसरा कार्य है, आपको मंदिर में यदि निर्माल्य पड़ा हुआ मिले, अर्थात जो मंदिर में फूल, बेलपत्री वगैरह चढ़ी हुई मिलती हैं, तो आप उसकी साफ़ सफाई करना प्रारंभ कर दीजिए। निर्माल्य को जहाँ पर भी बाल्टी रखी रहती है उसमें करना प्रारंभ कर दीजिए। तीसरा कार्य है, आपको मंदिर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा प्रारंभ कर देना है। और चौथा है, आपको नंदी बाबा के पास बैठकर थोड़े से जल का आचमन कर लेना है। अपनी दुख तकलीफ की बाबा से प्रार्थना कर लेनी है। और हो सके तो 1 बेलपत्री भी बाबा को अवश्य चढ़ाएं। यदि बेलपत्री आपको ना मिले तो आप शिवलिंग पर से उठा के धो करके बाबा से मांग के प्रयोग में ले सकते हैं। गुरुजी ने कहा, ये 4 कार्य आप अपने जीवन में प्रारंभ कर दीजिए। आपके जीवन से सारे दुख, संकट, कष्ट कैसे दूर होते हैं ये आपको पता भी नहीं चलेगा। महादेव आपके जीवन के सारे कष्ट, संकट को काट लेंगे। दुख की घड़ी आती है, पर महादेव की पूजन आराधना जो करते हैं उनके जीवन से दुख कब समाप्त हो जाता है पता भी नहीं चलता है। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया, यदि आपको नेत्र से संबंधित कोई परेशानियां हैं, आंखों में जलन होती है या चश्मा लगा है, आँख से जुड़ा हुआ, नेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी रोग है आपको, तो आप इस उपाय को, छोटे से उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके नेत्रों की धीरे धीरे से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको करना क्या है, आप शिवालय जब भी जाएं, आप 1 लोटा जल लेके जाएं या ना जाएं, आप वैसे ही यदि खाली भी मंदिर चले जाते हैं तो भी आपको क्या करना है, मंदिर में शिवलिंग पर जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको अपनी हथेली लगानी है। सीधे हाथ की हथेली लगाइए और उस हथेली को अपने नेत्रों पर, दोनों आँखों पर लगाना है। आपको 1-2 बार लगा लीजिए। गुरुजी ने कहा, आप जब मंदिर जाएं, जब आपको समय मिले तो आप इस उपाय को करना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे आपकी नेत्रों की सारी समस्याएं दूर होंगी। तीसरा उपाय, हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने एक प्रदोष का बिल्कुल नया उपाय बताया है और इस उपाय को आपको केवल प्रदोष पर ही करना है। इस उपाय से जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है या प्राइवेट नौकरी नहीं लग रही है या कोई व्यापार व्यवसाय के लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे तो आपको निश्चिंत ही सफलता प्राप्त होगी। आपको करना क्या है, 1 बेलपत्री लेनी है। 1 बेलपत्री की तीनों पत्तियों जहाँ पर जुड़ी हुई होती है उस स्थान पर पीला चंदन लगाना है। पीले चंदन की एक बिंदी लगा लीजिए। उसके बाद बीच वाली पत्ती पर 1 चावल का दाना रखना है। फिर हरेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके आपको बेलपत्री और चावल का दाना बाबा की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आपको उत्तरमुखी होकर बैठ जाना है या खड़े हो जाना है और बेलपत्री की डंडी जिस ओर जल बह के जाता है उत्तर दिशा की ओर होगी और बीच वाली पत्ती आपकी होनी चाहिए। इस प्रकार से आप 1 बेलपत्री बाबा को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में चढ़ाइए। आपको नौकरी में सफलता जरूर मिलेगी। व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। जिस भी कामना के लिए इस उपाय को करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पर गुरुजी ने इसमें नौकरी और कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए ही बताया है। चौथा उपाय, यह उपाय भी गुरुजी ने अभी हाल में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में बताया है और ये प्रदोष का उपाय है। यदि किसी को संतान नहीं हुई है, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो गुरुजी ने कहा, संतान प्राप्ति का सबसे सरल उपाय यह है कि आपको शिवालय जाना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको मंदिर जाना है। 1 दीपक लेकर जाइए, 2 बातियाँ आपको उसमें लगानी है। 2 लंबी बत्ती बना लीजिए, उसमें गौ माता का घी भरना है और पति पत्नी दोनों जा रहे हैं तो दोनों चले जाएं, या पति अकेले जाएं, या पत्नी अकेली जाना चाहती है, या पति पत्नी दोनों एक साथ जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। दोनों को भोलेनाथ के पास मंदिर में जाकर शिवालय, शिव की चौखट पर या शिवलिंग के आसपास में 1 दीपक प्रज्वलित करना है, 2 बातियों वाला, और बाबा से अपनी संतान के लिए कामना करनी है। आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सभी उपाय बहुत ही लाभदायक है। मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुजी के रोज़ के उपाय सुनने के लिए, कथाएँ सुनने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब। भोलेनाथ, माता पार्वती आप सभी की सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।